एक दिन मैं मामूल के मुताबिक सोकर उठा, मैं तैयार हुआ और मैं अपनी दुनियावी ज़रूरत से घर से बाहर निकला। जब मैं घर से बाहर निकला तो मैं बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी चला रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी किसी दरख्त से टकराई और फिर मुझे होश नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल के आईसीयू के अंदर एक बेड पर लेटा हूँ। मेरे इर्द गिर्द नर्सों का पहरा है, वो मुझे देख रहे हैं, मेरी तीमारदारी कर रहे हैं। मैं मुंह खोलना चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ को क्या हो गया है कि मैं बोल ही नहीं सकता। मैं अपनी आँखों को हरकत देना चाह रहा था, लेकिन मेरी आँखें हरकत भी नहीं कर पा रही थीं। मेरे बेड के पास मेरे जानने वाले, मेरे पहचानने वाले, मेरे दोस्त मुझे आकर देख रहे थे। उनके चेहरे पर गम था, उनकी ज़बान खामोश थी। वो मुझे फटी आँखों से हैरत के साथ देख रहे थे। मैं भी उन्हें टिक टिक देख रहा था, लेकिन मेरी ज़बान पर ताला लगा हुआ था। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बोल सकूं। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने मुंह से, अपने हलक के रास्ते से खाना खा सकूं। चुनांचे मुझे पाइप के ज़रिए खाना दिया जाने लगा। मैं जो कभी सोचा करता था कि जब मेरी उम्र 50 साल की हो जाएगी तो मैं नमाज़ शुरू करूँगा, मैं जो सोचा करता था कि मैं 2-3 सालों के बाद से रोज़े रखूँगा, मैं जो सोचा करता था कि बूढ़ा हो जाऊँगा तो हज को जाऊँगा, मैं इस वक्त आईसीयू में अपने बेड पर लेटकर सोच रहा था कि मैं तो ये सब काम नहीं कर सका। मैं नमाज़ भी शुरू न कर सका, मैं रोज़े भी न रख सका, मैं तौबा भी न कर सका। और अब जब कि मुझे लग रहा था कि मौत का फ़रिश्ता बहुत जल्द मेरे पास आ जाएगा, उस वक्त मैं चाहता था कि नमाज़ पढ़ूं, लेकिन मेरे हाथों में हरकत नहीं थी। मैं चाहता था कि मैं खड़ा हूँ, मैं किसी गरीब के पास जाऊँ, मैं उसके सर पर हाथ फेरूँ, मैं उससे अच्छी बात करूँ, मैं उसे कुछ दूँ, मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूँ, लेकिन न मेरे हाथों में हरकत थी, न मेरे पाँव में ताकत। और इसी तरह 2-3 हफ्ते का वक्त गुज़र गया। मेरे पास आने जाने वाले भी कम हो गए। शुरू में मेरे दोस्तों ने मेरी मिजाज पुरसी की, वो रोज़ आकर मुझे देखते थे, लेकिन अब तो उनका आना भी बंद हो गया। फेसबुक पर मेरे 5000 दोस्त थे, व्हाट्सएप पर मैं हज़ारों लोगों से बातें करता था, लेकिन आईसीयू के बाहर सिर्फ मेरी माँ थी, सिर्फ मेरा बाप था, सिर्फ मेरा भाई था, और इसके अलावा कोई और नहीं। कि एक दिन मैं उसी बेहोशी की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गया। फिर मेरे अजीज़, मेरे दोस्त जो मुझ पर जान छिड़कते थे, मेरे वो दोस्त जो कहते थे कि दोस्त तू फ़िक्र न किया कर, हम तो तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ कर ला सकते हैं, उन तमाम दोस्तों को इस बात की जल्दी थी कि वो मुझे कितनी जल्दी कफन दे सकें, वो कितनी जल्दी मुझे नहलाकर रुखसत कर सकें। फिर मेरी कब्र तैयार की गई और उन प्यारे दोस्तों ने, उन जानिसार दोस्तों ने अपने हाथों से मेरी लाश को कब्र में डाल दिया। मेरे ऊपर हज़ारों मन मिट्टी डाली और फिर वो अपने हाथ को झाड़ते हुए और अपने हाथ को धोते हुए अपने घरों को वापस आ गए। ताज़ा फिक्र जो दे आपको उमंगे और सोचने का नया अंदाज। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जब मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे तमाम रिश्तेदार मेरी कब्र से कुछ दूर तक चले गए तो अचानक मेरी कब्र में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मैं उस धमाके की डर से उठा। मैंने देखा कि बहुत ही भयानक शक्ल वाले, बड़ी बड़ी आँखों वाले, अंगारे जैसी आँखों वाले फरिश्ते, जिनके हाथों की उंगलियां बहुत लंबी लंबी, नाखून बहुत बढ़े हुए और उनके हाथों में गुरुज था, वो मेरी कब्र में आए हैं। वो मेरे दोनों तरफ बैठे हैं। मैं उन्हें देखकर डर गया। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने इधर नज़र दौड़ाई कि शायद कोई दोस्त मिले, मैंने इधर देखा कि शायद कोई मेरा रिश्तेदार हो, मैंने अपने नीचे देखा, मैंने ऊपर देखा, लेकिन हर तरफ से मैं बंद था। उन्होंने मुझे बिठाया, मैं बैठा तो मेरा कफन जो उन्होंने, मेरे दोस्तों ने नाप कर दिया था, जो कहते थे कि तुझ पर जान कुर्बान, लेकिन उन्होंने कफन फिर भी
नाप कर दिया था। वो कफन मेरी कमर तक गिर गया। मैं बैठा, मेरे पांव फैले हुए थे। उन फरिश्तों ने बहुत सख्ती के साथ मुझसे सवाल करना शुरू किया। उन्होंने कहा, मर रब्बुक। उन्होंने पूछा, मा दीनुक। उन्होंने पूछा, मन हादर रजुल। मैं सोच रहा था कि इनका जवाब क्या दूं। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं पूरी ज़िंदगी कभी भी किसी भी मौके पर इतना नहीं डरा। मुझे इस कदर उनकी आवाज़ भयानक लग रही थी कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी भी इतनी भयानक आवाज़ नहीं सुनी। उनकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि मैंने इतनी डरावनी शक्ल कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो मुझे पूछ रहे थे और मैं सोच रहा था कि ये क्या हो गया। अभी तो मैं मामूल के मुताबिक घर से निकला था, अभी तो मुझे ये काम पूरा करना था। मैं कहाँ आ गया हूँ कि ये चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। ना कोई बिस्तर है, ना कोई तकिया है, ना कोई मुनीस है, ना कोई गमखार है, ना कोई दोस्त है, ना कोई गमखारी करने वाली आवाज़ है। और ये अचानक क्या हो गया है। को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें। और ताज़ा फिक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।